अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। यानी देखने वाला, दृश्य और दृष्टि तीनों चीज क्या हो गई? अलग हो गई। तो यहां आध्यात्म मार्ग में दृष्टि की कीमत है, आप समझे ना? इसीलिए लोग मेरे को प्रश्न करते हैं भारतवर्ष में या विदेशों में, तो मेरा उत्तर एक ही होता है कि वो कहते हैं स्वामी जी आपके पास क्या कुछ नई चीज है? इस दुनिया में बहुत सारे लोग धर्म की बातें करते हैं, धर्म का प्रचार उपदेश वगैरह करते हैं, तो व्हाट इज द न्यू थिंग विथ यू? आपके पास कोई नई चीज क्या है? मैंने कहा मेरे पास आर्ट ऑफ विजन है। क्या बताया? दुनिया को देखने की दृष्टि। आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, आर्ट ऑफ विजन है। तो उन्होंने प्रश्न किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट ऑफ विजन? उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, एंड वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं या तो उनका बेनिफिट ले सकते हैं। तब मैंने कहा आर्ट ऑफ विजन का मतलब होता है ये दुनिया की हर अवस्थाओं को हम किस नजरिया से देख रहे हैं। तो बोला प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे वो काम करेगा? तो मैंने कहा इस दुनिया को देखने के लिए हमारी जो दृष्टि है, नजरिया है, वो अभी रिलेटिव सत्य के बेस पर है। कौन सा सत्य है? और वास्तव में ये दुनिया चलती है सनातन सत्य से है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, बट लॉ ऑफ रिलेटिव ट्रूथ इज ऑलवेज टेम्पररी, परिवर्तनशील, और हर व्यक्तियों का व्यवहार सत्य अलग अलग हो सकता है। क्या हो सकता है? आप कहेंगे राम भगवान है, दूसरा कहेंगे कृष्ण भगवान है, तीसरा कहेंगे महावीर भगवान है, चौथा कहेगा शिव भगवान है, पांचवा कहेगा स्वामीनारायण भगवान है। तो कौन गलत? सब सही है, मगर सबका व्यू पॉइंट। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। सो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो उसके पास परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं है। वैकल्पिक ज्ञान है, और वैकल्पिक ज्ञान है वो समाज में मास ऑफ पीपल के लिए अच्छा है, क्योंकि मास ऑफ पीपल जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? दे ट्राई टू फॉलो द ट्रेडिशन, परंपरा को फॉलो करो। ये मास ऑफ पीपल का एक प्रकार की क्वालिटीज है। हजारों लोग जाते हैं, वहां हमको जाना है, सोचने की जरूरत नहीं है। आप समझे ना? ये मॉब यानी पब्लिक का एक प्रकार का एक एटीट्यूड रहा है। बहुत कम थिंकर पीपल होते हैं जो इस दुनिया की सच्चाई या सनातन सत्य के खोज में पड़े हुए हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, और ये साइंस उसके लिए है जिसको सनातन सत्य की खोज करना है, उनके लिए विज्ञान है। ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई संप्रदाय नहीं है। यहाँ ना कोई गुरु है, ना कोई भगवान है, और ना कोई क्रियाकांड है। आप समझे ना? तो जब दुनिया को देखने की नजरिया का मतलब क्या है? हम समझते हैं कि मैंने अच्छा किया या तो बुरा किया, या तो हमारी दृष्टि दिखता है कि सामने वाले व्यक्ति ने अच्छा किया या बुरा किया। हम समझते हैं मेरा है ये तेरा है, हम समझते हैं कि हम शरीर है। तो ये सब जो है ये सब रिलेटिव सत्य है। क्या है? और रिलेटिव सत्य ही राग द्वेष को बढ़ाने का बड़ा इंस्ट्रूमेंट या निमित्त है। सबसे बड़ा अज्ञान है वही जो व्यवहार सत्य को सनातन सत्य मानता है। कौन से सत्य को? व्यवहार सत्य को ही सनातन सत्य मानता है, तभी तो राग द्वेष होता है। तो आर्ट ऑफ विजन का मतलब होता है
कोई भी अवस्था को सनातन सत्य की दृष्टि से देखो। कोई व्यक्ति मेरे को अपमान करता है तो कुदरत का कानून क्या कहता है? उनके पास बोलने की स्वतंत्रता है? ये दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसे पैदा हुई है जिसको श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति है? ऐसा है कोई? नहीं है। तो जब श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है तो जिस श्वास के माध्यम से ये मन वचन काया चलता है तो क्या हमारी इसमें फ्रीडम हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो एक व्यक्ति ने हमको हमारा अपमान किया तो उस समय मेरे को यही साइंस का उपयोग करना है, आर्ट ऑफ विजन, कि उनके पास बोलने की स्वतंत्रता नहीं है और मेरे पास सुनने की स्वतंत्रता नहीं है, मगर ये दोनों को संजोग किसने मिलाया? कुदरत ने। क्यों मिलाया? कर्मों के फल स्वरूप। वास्तव में न वो करता है न मैं करता हूं, और मैं खुद शरीर से अलग हूं, वो भी खुद शरीर से अलग है। यानी हम आत्मा के रूप में दोनों इक्वल है और शरीर के रूप में कर्म सत्ता से, कर्मों के बंधन से जीते हैं। तो कर्म सत्ता का मतलब होता है कुदरती रचना, लॉ ऑफ नेचर। ये अवस्था किसने बनाई? कुदरत ने बनाई। एक व्यक्ति को अपमान करना, दूसरे व्यक्ति को अपमान को सुनना, ये अवस्था किसने बनाई? कुदरत ने बनाई। तो मैं शुद्धात्मा हूं और ये अवस्था जो है हम दोनों की, वो दोनों की अवस्था वो कुदरती रचना है। अगर ये विजन से हम देखेंगे तो राग द्वेष, इसको कहते हैं आर्ट ऑफ विजन। आर्ट ऑफ एक्शन नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, आर्ट ऑफ विजन। कोई कहेंगे कि मैं राम को मानता हूं, कोई कहे कृष्ण को मानूंगा, कोई कहे कि महावीर को मानूंगा। हम कहे हम तो सबको मानते हैं। क्राइस्ट को कहेंगे तो भी हम मानते हैं, पैगंबर को भी मानते हैं। कैसे मानते हैं? क्योंकि हम सब में परमात्मा देखते हैं। नहीं समझ में आया? परमात्मा सब में एक है या अलग अलग है? तो अगर क्या हम क्राइस्ट में परमात्मा नहीं दे सकते? क्या पैगंबर में नहीं दे सकते? इट्स आर्ट ऑफ विजन, राइट और रॉन्ग। फिर भेद रहेगा कि नहीं मस्जिद तो हमारे लिए नहीं है, नहीं चर्च में तो नहीं जा सकते। भी क्यों नहीं जा सकते? आप म्यूजियम में जा सकते हैं, होटल में जा सकते हैं, थिएटर में जा सकते हैं, वहां क्यों नहीं जा सकते? व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? आप भेद क्यों खड़ा करते हो? आप समझे ना? मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आपको जाना चाहिए, मगर आपके मन में भेद नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, हर जगह जाना हर व्यक्ति को जरूरी नहीं है, मगर अंदर उनके लिए नेगेटिव सोच नहीं होना चाहिए। आप जाओ या न जाओ, आप अपने विजन से भेद मत बनाओ। हमारी दृष्टि जो है उसको परिवर्तन करना है। संजोगों को हम नहीं बदल सकते हैं। हम अभी प्लेन से आए तो हमारे बगल में एक लड़की बैठी थी, यंग लड़की, तो उन्होंने नॉन वेज का ऑर्डर किया। वो मेरे बगल में बैठी थी, खाना खा रही थी। हमको कुछ नहीं हुआ, वो उनका खाना खा रहे, मैं मेरा खाना खा रहा हूँ। मेरा जैन खाना, उनका नॉन वेज खाना। क्या कहेंगे? मगर ये उनका खुराक है, ये हमारा खुराक है। हमको द्वेष करने की जरूरत नहीं है। सी समझ में आया ना? तो संजोग है, क्या है? संजोग है। तो हमको अपनी दृष्टि को परिवर्तन करना है, व्यक्ति को परिवर्तन नहीं करना है। ये दुनिया को बदलना है, वो बात ही गलत है। ये दुनिया को न राम बदल सके, न कृष्ण बदल सके, न महावीर बदल सके। तो दुनिया को बदलना वो बात गलत है, दुनिया को देखने की दृष्टि को बदलना ये बात सही है। अगर हमको मुक्ति पाना है तो हमारी दृष्टि जो दुनिया को देखती है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, जिससे हमारे अंदर जो अज्ञान है वो निकल जाएगा। अगर अज्ञान निकल गया तो फिर राग द्वेष नहीं होगा, मतभेद नहीं होगा, ओनरशिप डूअरशिप खत्म हो जाएगी, मालिक की भाव और कर्तापन ये दोनों खत्म हो जाएगा। अगर ये दोनों खत्म हो गए, अगर ये दोनों खत्म हो गया तो भीख और भय खत्म हो जाएगा। और भीख और भय खत्म होना यही आध्यात्म मार्ग की पहली साइन है, साइन निशानी। वहां तक जहां तक भीख और भय रहेगा दुनिया में, वहां तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसी पैदा नहीं हुई है, न मनुष्य न देवी देवता, कि जिनके पास
मेरे को देने के लिए उनके पास कोई फ्रीडम है, ऐसी फ्रीडम कुदरत ने न मनुष्य को दिया है न देवी देवताओं को दिया है। यानी मैं किसी के पास कुछ पाऊंगा या कोई व्यक्ति मुझे कुछ देंगे, या तो मेरे पास जो है वो अपनी मर्जी से ले लेंगे, ऐसी शक्ति भी कुदरत ने किसी को नहीं दिया है, न ह्यूमन को दिया है न गॉड एंड गॉडेस को दिया है। इसीलिए भीख और भय की जरूरत नहीं है। और जब भीख और भय अगर आपकी दृष्टि से निकल गया तभी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आगे बढ़ने का रास्ता। जहां तक भय है वहां तक प्रगति संभव नहीं है। पहले निर्भय बनो। क्या बनो? निर्भय। कैसे निर्भय बनने का है? इस दुनिया में जब मैं पैदा हुआ हूं तो मेरे हर संयोग मेरे ही कर्मों का फल है, और इसके लिए अगर सुख का संयोग है या दुख का संयोग है उसमें मेरे को भय प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संयोग आए ही जाने के लिए है। किसके लिए आया? जाने के लिए आया है। जब से आया तब से उसका लाइफ माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है? अगर 5 दिन का तकलीफ वाला प्रॉब्लम है आपका, तो 1 दिन खत्म हुआ तो भी 4 दिन बाकी रहेगा, 2 दिन हुआ तो भी 3 दिन बाकी रहेगा, यानी एग्जॉस्ट एंड रिड्यूस ऑटोमेटिकली। हमको इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। और अगर हमको सफरिंग वाला, दुख वाला संयोग है तो समझना ये हमारा टेस्ट एग्जामिनेशन है। क्या है?